हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान वन लाइनर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं वन लाइनर के फॉर्म में हिस्ट्री के, और लास्ट में जो है यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए गए हैं। एग्ज़ाम्स में आर्टिकल से क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों, डेली ऐसे ही करेंगे, लगभग कोई ना कोई टॉपिक पकड़ के यहाँ पर एमसीक्यूज करवाएंगे। अब सामान्य ज्ञान सीरीज़ को डेली ही अपडेट करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित की। देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चंस बनेंगे हिस्ट्री वाले पार्ट में। देखिए, सबसे पहले पूछेंगे कब की, आंसर हो जाएगा 1904। और किसने करी है दोस्तों, वीडी सावरकर जी ने करी थी, विनायक दामोदर सावरकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों ये दिया जाता है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी ने। दोस्तों एक पत्र निकाला था, आप सभी को पता होगा, उसका नाम था केसरी। उसी को बस यहाँ पर क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय दिया जाता है। आगे चलते हैं, गणपति उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनता है ये। गणपति पूछेंगे, आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी, 1893। नेक्स्ट भी ऐसे ही क्रम से याद करना, शिवाजी उत्सव ये मनाया गया दोस्तों 1895 में प्रथम बार, और किसने, तिलक जी ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, ये सभी को पता होगा, 1905 यानी बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन थे उस समय, ये सब याद करना। ये पूछ लेते हैं बंगाल विभाजन कब होता है, ये होता है आपका 1905 में। तो डायरेक्टली इस अधिवेशन को याद कर लो, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे अध्यक्ष। आगे चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बोला था यहाँ पर वैलेंटाइन शिरोल द्वारा, ये बनता है क्वेश्चन ये वाला। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा परांजपे ने यहाँ पर किया है किसका, काल पत्र का संपादन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। दोस्तों होम रूल लीग नहीं है, सिर्फ होम रूल सोसाइटी है, अलग क्वेश्चन है। ये होम रूल सोसाइटी की गई है 1905, कहाँ पर, लंदन में। और किसने पूछेंगे तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने एक इसकी स्थापना की है। देखो दोस्तों, तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर इंडियन होम रूल सोसाइटी पूछेंगे कब, आंसर हो जाएगा 1905। स्थान पूछेंगे लंदन में, और पूछेंगे किसने तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी द्वारा की गई है। आगे चलते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय कब हुआ, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा 1906, सलीमुल्लाह खान। अब पता होगा सभी को, अध्यक्ष पूछेंगे तो आगा खां। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये यहाँ पर की गई है लाला हरदयाल जी द्वारा, कब, 1913। कहाँ पर, ये होती है आपकी सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन ही है, इससे कवर कर लो, गदर पार्टी की स्थापना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब देखो दोस्तों, स्थापना की है यहाँ पर लाला हरदयाल जी ने, और इसके लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, सोहन सिंह भागनाथ। ये क्वेश्चन बनता है ये वाला। आगे चलते हैं, अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किया गया था महात्मा गांधी जी को, कब, 1915 में। अब दोस्तों इन्होंने ये उपाधि यहाँ पर लौटा दी थी। अब आप ये बताना इन्होंने कब ये उपाधि लौटाई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये क्या किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, 1916। आगे चलते हैं, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी। तो ये की गई एनी बेसेंट द्वारा, कब, 1916। ये अलग चीज़ें हैं, पूना में पूछेंगे तो तिलक, मद्रास पूछेंगे तो एनी बेसेंट। आगे चलते हैं, अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की। ये की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा, 1916 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। तो ये किया गया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों चंपारण में, ऑप्शन में यही मिलेगा, चंपारण बिहार नहीं मिलेगा, 1917 में। किस कारण से अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो दोस्तों ये यही, जब ये चंपारण हुआ था 1917 में, उसके कारण यहाँ पर तीन कठिया प्रथा को यहाँ पर इन्होंने समाप्त कर दिया था। आगे चलते हैं, होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा किसने की। तो ये की गई दोस्तों 1917 में, एनी बेसेंट के द्वारा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की, डायरेक्टली ऐसे ही बनेगा दोस्तों क्वेश्चन। ये करी गई थी फ्रेंड्स यहाँ पर अहमदाबाद में की थी इन्होंने, जो मिल मजदूर थे उनके समर्थन में इन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल की थी, कब, 1918 में। देख लो इस क्रम से एकदम, चंपारण पूछेंगे तो 1917, और ये पूछेंगे भूख हड़ताल, 1918 आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखो डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, आइए देख लेते हैं।
सबसे पहला है दोस्तों हमारा भारत का राष्ट्रपति, ये बोलते हैं दोस्तों आर्टिकल 52 में। दोस्तों एकदम क्रम से देखो, याद करते हुए चलना, रिलेट करना। देखो इनको, सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति, ये हो गया 52। उसके बाद आएंगी उसकी शक्तियाँ। तो देखो सबसे पहले चाहिए क्या देश को, राष्ट्रपति चाहिए, तो अनुच्छेद 52 में दे दिया। फिर बात करेंगे उसकी शक्तियों की 53। फिर करेंगे उसके बाद क्या होगा दोस्तों, निर्वाचन। निर्वाचन हो जाएगा आपका 54 आर्टिकल। उसके बाद क्या बात होगी दोस्तों, निर्वाचन हो गया। अब निर्वाचन की रीति यानी कैसे होगा, तो ये होता है दोस्तों आर्टिकल 55 के अंतर्गत आती है निर्वाचन की रीति। और दोस्तों ये जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा इनको यहाँ पर वोट दिया जाता है। एकल पद्धति होती है दोस्तों जब भी राष्ट्रपति का जो भी चुनाव होता है, तो फ्रेंड्स जिसमें क्या होता है, प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। यानी जैसे दो कैंडिडेट है मान लो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जिसको चाहते हो राष्ट्रपति उसको वोट करोगे, उसके बाद दूसरे को भी आपको करना पड़ेगा। यानी एक ही को नहीं करते, इसमें दोनों को ही करते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से। आगे चलते हैं, राज्य राष्ट्रपति की पदावधि। अब दोस्तों बात करते हैं इनके पदावधि की, ये हो जाएगी आपके आर्टिकल 56 में दी गई है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनता है पुनर्निर्वाचन वाला, आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 57, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, यानी दोस्तों क्या क्या अहर्ताएँ चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बनता है, आर्टिकल 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिकल 59। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये होगा दोस्तों आर्टिकल 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड है, ये है आर्टिकल 61। अभी शायद एक आर्टिकल पूछा था दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में, शायद वो आर्टिकल 17 पूछा था दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत वाला हो, आर्टिकल 17 पूछ लिया था उसमें, आर्टिकल से बनता ही है क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ये दी गई है दोस्तों किसमें, आर्टिकल 62 में। भारत का उपराष्ट्रपति, अब आगे है उपराष्ट्रपति से, ये होगा दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल 63 क्या बोलता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो ये सभी को क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। देखो क्रम से चलना एकदम, 63 पूछ लेंगे तो भारत का उपराष्ट्रपति, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेना सभापति, वो आ जाएगा आपका आर्टिकल 64। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायरेक्टली ये बोल रहा है कि जब राष्ट्रपति मान लो नहीं होगा, यानी मान लो कुछ भी उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उस जो आपातकाल की स्थिति पैदा होगी, तो उसमें कौन यहाँ पर राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, वो करेगा कौन दोस्तों, देश का उपराष्ट्रपति। ये किसमें बोला गया है, आर्टिकल 65, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति की पदावधि ये आपको मिलेगी आर्टिकल 67 में। आगे चलते हैं, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति। अब ये बोला जा रहा है दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति ही ना हो फिर क्या होगा, ये दिया गया है आर्टिकल 68 में, उसकी रिक्ति जो भी भरेगा। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ की बात की गई है आर्टिकल 69 में, इंपॉर्टेंट है ये। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी दोस्तों अगर कोई भी ट्रेजिडी हो जाती है तो उस समय यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, ये किसमें दिया है, आर्टिकल 70 में। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, ये दोनों दिए गए हैं दोस्तों किसमें, राष्ट्रपति पूछेंगे उपराष्ट्रपति पूछेंगे, आर्टिकल 71। नेक्स्ट अब ये है इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार बन जाता है, क्षमा आदि की शक्ति, यानी दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ ले रहा है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, यानी मान लो कुछ भी किसी को दंड वगैरह मिला है तो उसको यहाँ पर केवल और केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, वो दिया गया है आपका आर्टिकल 72 में। कोई तो मेरा साथ दो, 7 और 2 ऐसे रिलेट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो होता है एंड, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।